हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। एक बार फिर से स्वागत है आपका बीटीएस क्लासेस में। बीटीएस क्लासेस आपके लिए दबंग सीरीज लेके यूपीएसआई के बैच के लिए चल रहा है, जिसमें कल हम लोगों ने एक चैप्टर डिसीजन मेकिंग के बारे में डिस्कशन किया था। आज हम लोग एक धुआंधार नेक्स्ट चैप्टर को लेके आए जो एग्जाम में जिसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। चैप्टर का नेम है इनइक्वालिटी के बारे में। ठीक है, तो इनइक्वालिटी क्या होता है उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। कि चैप्टर पढ़ने से पहले सबसे पहले इसके हम बेसिक कॉन्सेप्ट को देख लेते हैं कि एक्चुअल में बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, फिर क्वेश्चंस हमारा किस किस फॉर्मेट पे आता है उनके बारे में हम लोग डिस्कशन इसमें करेंगे बेटा। ठीक है, तो देखो इनइक्वालिटी की बात करते हैं। क्लास को स्टार्ट करने से पहले कुछ लाइनों से हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा, यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा, जमी बंजर हुई तो क्या वहीं से जल भी निकलेगा, ना हो मायूस ना घबरा अंधेरों से मेरे साथी, इन्हीं रातों के दामन से सुनहरा कल भी निकलेगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, मायूस और घबराना कभी नहीं चाहिए अंधेरों से मेरे साथी, क्योंकि क्या होगा, इन्हीं की रातों के दामन से आपका कल सुनहरा कल भी निकलेगा। आज आपको जो परेशानी हो रही है, जो प्रॉब्लम्स आज आप लोग फेस कर रहे हो, वही प्रॉब्लम्स आपको एक दिन एक चमकता हुआ सितारा की तरह आप लोग आसमान में चमकोगे। एक समाज में एक चमकते हुए सितारे की तरह आप लोग क्या करोगे, ब्राइट करोगे, शाइन करोगे, चमकोगे। ठीक है बेटा, एक बात कहा गया है कि मेहनत जो होती है वो रंग लाती है। ठीक है, और मेहनत करने के बाद जब जॉब लग जाती है तो बात बोला जाता है जैसे बगीचे में एक गुलाब का फूल महकता है, वैसे ही जॉब जो बच्चा पा लेता है वो किसी भी फंक्शन में जाए तो एक गुलाब की तरह महकता है। बड़ा एक प्राउड मूवमेंट होता है वहां पर जब कहा जाता है कि अरे वो बच्चा देखो उस में सिलेक्शन है या दरोगा बना हुआ है, तो बड़ा अच्छा प्राउड एक मूवमेंट होता है। तो वो चीज पल को याद रखो कि वो मूवमेंट क्या होगा और हमारे माँ बाप की खुशी का उस टाइम क्या ठिकाना होगा। तो उस चीज को ध्यान में रखते हुए एक जज्बे के साथ पढ़ाई करना है। और इस बार हमें एसआई, इस बार वर्दी हमको पाना है और घर पे एक वर्दी लेके आना है। इस चीज को ध्यान में रखते हुए चैप्टर्स की हम लोग शुरुआत करते हैं इनइक्वालिटी की। चैप्टर पढ़ने से पहले इनके बेसिक कॉन्सेप्ट को कुछ समझ लेते हैं कि एक्चुअल में इनइक्वालिटी का मीन्स होता क्या है बेटा, उसके बारे में हम लोग सबसे पहले देखते हैं। ठीक है, देखते हैं कि इनइक्वालिटी का मीन्स क्या है। असमानता की बात करते हैं। इसको पढ़ने से पहले बेटा ध्यान रखना कुछ बेसिक चीजें हैं। देखते हैं क्या इसमें सिंबल्स की हम लोग बात करते हैं। इसमें कुछ सिंबल्स के बेस पे हम लोग डिस्कशन करेंगे। ठीक है, सिंबल बेस पे इसमें क्वेश्चंस होता है और इसमें 3 टाइप्स के हम क्वेश्चन सिंबल की बात करेंगे। पहला हमारा क्या होता है, ग्रेटर देन, दूसरा हमारा लेस देन, और एक हमारा होता है इक्वल की बात करते हैं। ठीक है, तो देखो ध्यान दो, अगर ये वाला सिंबल्स हमारा दे रखा है ग्रेटर देन की हम बात करें तो हमारा ये सिंबल 100% बिल्कुल क्या है, परफेक्ट है, श्योर है, इसमें हमें कोई भी डाउट नहीं है। जैसे मैंने बोला a इज ग्रेटर देन b, तो इसका मीन्स क्या हो गया कि a जो है वो b से क्या है, बड़ा है। इसमें कोई भी डाउट नहीं है, कहीं पर से भी कोई डाउट नहीं आ रहा, बिल्कुल 100% श्योर है कि a जो है वो क्या है, b से बड़ा है। ठीक, एक तो ये चीज याद रखिएगा। दूसरी चीज की अगर हम बात करें, ये हमारा सिंबल है, ये भी 100% श्योर है, कोई कंफर्म, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। यानी अगर हम बात करें a लेस देन b, तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो a है वो क्या है, हमारा b से क्या है, छोटा है। ठीक है, देखो ध्यान दो मेरे बच्चे, इस सिंबल से 2 चीजें ध्यान में निकल के आती क्या, या तो हम बोल सकते हैं कि a जो है वो b से बड़ा है। देखो एक तो इससे पार्ट ये निकल के आ रहा है, a जो है वो b से क्या है मेरे बच्चे, बड़ा है। दूसरी बात हम क्या बोल सकते हैं कि b जो है वो a से छोटा है। देखो ध्यान देना, आपको ये बेसिक चीज है बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि क्वेश्चंस हमको मिलेंगे इसी से। अभी ये क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करेंगे। क्या हुआ, a इज ग्रेटर देन b, यानी a b से बड़ा है। अगर a b से बड़ा होगा तो क्या होगा, b a से छोटा। जैसे मैं बात करूं कि मैं आपसे बड़ा हूं, एक हमारा एक तरफ का पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो मैं आपसे बड़ा हूं, दूसरी तरफ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें आप हमसे छोटे हो, बात तो ये निकल के आएगा ना बच्चे। तो वही चीज कॉन्सेप्ट यहाँ पर। अब देखो यहाँ पे बात करते हैं, इससे भी वही 2 कॉन्सेप्ट निकल के आएंगे कि जो a है वो b से क्या है, छोटा है, और b जो है वो a से क्या है बच्चे, बड़ा है। ठीक है, तो इतनी सी बात को देखो, यहां से भी वही कॉन्सेप्ट आया।
अब ये वाला जो सिंबल आया ये भी 100% श्योर है, इसमें भी कोई डाउट नहीं है आपको। ये एक मतलब क्या हुआ कि जो ए है वो बी के क्या है, बराबर है, या हम बोल सकते हैं बी जो है वो ए के बराबर है। दोनों चीजें बात कर सकते हैं कि जैसे हमने कह दिया कि राम के पास 100 रुपए है और विजय के पास भी 100 रुपए है, तो राम और विजय के पास जो पैसे हैं वो क्या है, बराबर है। या मैं बोल दूं कि विजय और राम के पास पैसे बराबर है, बात तो दोनों तरफ है क्योंकि इक्वलिटी की बात कर रहा है, समानता की बात कर रहा है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। तो ये 3 सिंबल जो हमारे रहते वो हमारे 3 सिंबल्स इसमें क्या रहेंगे, काफी इंपॉर्टेंट से 3 सिंबल्स, और जो हमारे 100% श्योर है, जिसमें कोई भी डाउट नहीं है। मैं बार बार इस 100% पे क्यों जोर दे रहा हूं, इस चीज का ध्यान रखना। इन्हीं के बेसिस पे हम क्या करेंगे, अभी आगे के क्वेश्चन चुटकियों में सॉल्व करेंगे। आप सिर्फ बेसिक को समझो, देन उसके बाद आप क्वेश्चन ओरल सॉल्व करोगे। अगर प्रॉपर पूरी क्लास को लास्ट तक बने रहे और क्वेश्चंस को एक एक को देख लिया, इस बात की मैं गारंटी आपको दे रहा हूं कि आपसे एग्जाम में क्वेश्चन ये छूट नहीं सकता बिल्कुल भी, और 2 मिनट के अंदर वहां पे क्वेश्चंस आप लोग सारे एग्जाम में सॉल्व करोगे। देखो बच्चा, क्लास लेने के बाद अगर हम बात करें कि क्लास के बाद अगर आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, प्रैक्टिस सबसे इंपॉर्टेंट है। सिलेक्शन हमारा वहीं पर होता है जहां पर हम प्रैक्टिस के साथ साथ यानी स्पीड मेंटेन के साथ साथ एक्यूरेसी भी स्पेंड करते, एक्यूरेसी भी हम परफेक्ट करते हैं। अगर आपके पास स्पीड है और एक्यूरेसी नहीं है तो हम सिलेक्शन नहीं ले पाएंगे। तो ये 2 चीजें याद रखना। सॉल्यूशन आपको हर बुक में मिल जाएगा, हर जगह आपके पास सॉल्यूशन होगा, लेकिन वो सॉल्यूशन कैसा, हमें सॉल्व कैसे करना है, कम टाइम में कैसे चीजें में अचीव करना है, वो चीज आपको क्या, इस क्लास को आप कंटिन्यू देखो, लास्ट तक क्लास में बने रहोगे तो जो भी बच्चों के डाउट होते हैं या जो भी आपका डाउट है इस चैप्टर से रिलेटेड, वो सारे के सारे आपके डाउट आज क्लास में क्लियर हो जाएंगे। आज के बाद आपको इस क्लास को देखने के बाद ये डर नहीं रहेगा कि हमसे इनइक्वालिटी का क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता। ये मेरा आपसे प्रॉमिस है, वादा है, ठीक है। हम आपके साथ हर रीजनिंग के चैप्टर में आपके साथ हमेशा जुड़े रहेंगे। इस चीज के लिए आपके जो दिल में खौफ है रीजनिंग का या डर है, वो हमेशा आपका हम क्या करेंगे, इस चीज को बिल्कुल जड़ से निकाल के फेंकेंगे। चलिए अब बात करते, देखिए 100% श्योर की बात आया था, ठीक है, ये बात हमने यहां पर देखा। अब देखिएगा चीज के लिए हम यहां पर देखते हैं एक चीज को कि मैंने ये सिंबल लिया एक इस तरीके सा, क्या हुआ, ग्रेटर एंड इक्वल की बात किया। अगर आप मेरे बच्चे बात करो, ध्यान दो, इस सिंबल को अगर हम ब्रेक कर रहे हैं तो ये 2 पार्ट्स में आ रहा है, एक हमारा आ रहा है ग्रेटर देन और एक हमारा आ रहा है इक्वल में। यानी इन दोनों को एडिशन करने पे हमारा यहां पर क्या निकल के आ रहा है, इस टाइप का सिंबल हमारा ग्रेटर एंड इक्वल सिंबल निकल के आ रहा है। अब ये क्वेश्चन जो सिंबल हमारा आ रहा, यहां पे हमारा क्या आ रहा है कि यहां पर हम प्रोबेबिलिटी के केस में पढ़ रहे हैं। किसके केस में पढ़ लें, प्रोबेबिलिटी, यानी अगर हम बात करेंगे तो यहां पर हम संभावना के केस में जा रहे हैं। किसके केस में जा रहे हैं बच्चे, संभावना के केस में जा रहे हैं। क्या संभावना है इसमें, संभावना क्या बन सकती है, ये चीज देखो। इसका मतलब क्या निकला, अगर हम इसको ब्रेक करें तो निकला ए बी से बड़ा है या ए बी के क्या है, बराबर है। ये 2 केस निकल के आया। अब हम यहाँ पे कंफर्मेशन पे नहीं है, डाउट पे बैठे हुए हैं। तो जब जहां पे कंफर्मेशन नहीं बेटा, जहां पर हम डाउट की बात करते तो वो सिंबल हम बताते, क्या बोलते कि ये मान लेते कि 50% की बात है ना, 50% का। क्यों भाई, इसको ब्रेक करा तो या तो बड़ा निकल रहा या बराबर निकल रहा, तो ये 50% का बात हो गया कि ऐसा भी हो सकता है या वैसा भी हो सकता है। क्लियर हो गए। अब बात करते देखो दूसरे चीज की, देखो ध्यान दो। जैसे इसमें ध्यान दीजिएगा कि एक सिंबल हमने अपना ये दिखा, इसमें सिंबल क्या है, लेस देन एंड इक्वल की बात किया। तो लेस देन एंड इक्वल को जब हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे मेरे बच्चे, 2 पार्ट्स के अंदर जब हम डिवाइड करेंगे तो देखिए ध्यान दीजिएगा, तो 2 पार्ट्स हमारे क्या क्या निकल के आएंगे। एक हमारा निकल के आएगा a इज लेस देन b और a इक्वल b, ये 2 पार्ट्स निकल के आएंगे। क्या निकल के आएगा, एक हमारा a इज लेस देन b और a इक्वल b, यानी a जो है वो b से छोटा है और a और जो b है क्या है, बराबर है। अब यहां पर भी कहानी देखो क्या बन गया हमारा, कहानी ये कंडीशंस आ गया यहाँ पर कि ये भी कंफर्मेशन नहीं है, यहां पर भी हम संभावना की बात किया। किसने, संभावना की बात पे, ठीक है। अब देखो बच्चे एक चीज और याद रखना, एक सिंबल और हमको देखने को मिलेगा एग्जाम्स के अंदर, अगर हम बात करें एक सिंबल हमको देखने को मिलेगा नॉट इक्वल का। क्या मिलेगा, सिंबल हमको देखने का बच्चे, नॉट इक्वल का। तो ये भी हमारा कंफर्मेशन होता है कि हमारा ए जो है वो बी के क्या है, इक्वल नहीं है। ये सिंबल भी देखने को मिलेगा।
ये चीज देखिए। अब इसको एक छोटे से व्यूज के एक चीज को देखते हैं, आप लोग ध्यान दीजिएगा। यहां तक देखो, इसको स्क्रीनशॉट ले लो सारे लोग बच्चे, ठीक है। इसको स्क्रीनशॉट ले लो समझने के लिए, क्योंकि इसको अभी हम बताते हैं, इसमें और चीजें भी थोड़ा सा ऐड करते हैं, आपको चीजों को लेके चलते हैं पूरी तरीके से, ठीक है। चलिए देखिएगा, जैसे हम बात करें, हमने सिंबल जो पढ़े, एक हमने पढ़ा ग्रेटर देन, एक लेस देन और एक इक्वल। ये 3 टाइप्स के हमारे जो सिंबल्स थे, ठीक है। ये 3 टाइप के सिंबल हैं जो 100% श्योर है, जिसमें कोई भी हमको डाउट नहीं है। ये आपके 100% श्योर है, ये बच्चा आपको याद रखना है। दूसरी बात हम क्या करते हैं कि हमें सिंबल्स और हमने देखे, दो हमने सिंबल ये भी देखा और एक ये सिंबल देखे, 2 तरीके के सिंबल्स हमने ये वाले देखे। जो हमारे सिंबल्स बेटा है वो हमारे क्या है, 50% श्योर है, जो कंफर्मेशन नहीं है यहाँ पर, ठीक है। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, एक सिंबल यहाँ पर भी है नॉट इक्वल वाला, ये सिंबल भी हमने देखा जो हमारा 100% श्योर है। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो 6 टाइप का हमने सिंबल को यहाँ पर बेटा देख लिया कि 6 टाइप का हमारा सिंबल यहाँ पर केस में रहेगा आपका जाके। अब देखो क्या है, क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले 2 चीजें हमेशा याद रखना। पहली फर्स्ट ऑफ ऑल चीज याद रखोगे कि अभी देखो, मैं एक एग्जांपल के आपको लेके अगर बात करते, सपोज करो मैं मार्केट जा रहा हूं और मार्केट में मुझे वेजिटेबल सब्जियां खरीदना है, तो एक तरफ फ्रेश वेजिटेबल्स रखा हुआ है और एक तरफ एक दिन के बाद का वेजिटेबल्स पहले का रखा हुआ है। तो हमारा प्रेफरेंस बेटा किस पे रहेगा, हमेशा फ्रेश वेजिटेबल्स पर रहेगा। किस पे रहेगा मेरे बच्चे, हमेशा फ्रेश वाली पे रहेगा। हम यही चाहेंगे ना कि अभी हम कोई चीज खरीदते हैं तो हम क्या चाहते हैं कि अच्छे से अच्छी चीज को खरीदे या अच्छे से अच्छे कपड़े को हम पहने। हमारा प्रेफरेंस अच्छी चीज पे हमेशा रहता है। बस ये 2 चीजें हमेशा याद रखना कि हमें 2 पॉइंट्स याद रखना क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम पे। पहला तो हमें सबसे पहले एक सिंबल्स को चेक करना है कि हमारे सिंबल्स कौन से देख रखे हैं, हमारे सिंबल यहाँ पर कौन कौन से दे रखे, उनके बाद हम बात करते। जैसे देखिएगा, इसमें हम चीज की बात करते, देखो ध्यान दो बेटा, क्या करा हमने कि पहली कंडीशंस आपको याद रखना है कि क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम, ये सॉल्व करने की एक टेक्निक है, इसको याद रखना। सॉल्व करते टाइम पहला पॉइंट हमको याद रखना है, यहाँ पर क्या याद रखना है कि सारे के सारे जितने भी सिंबल हमारे हैं या जो सारे के सारे जितने भी चिन्ह हैं वो हमारे एक ही दिशा में होने चाहिए। पहली कंडीशन आपको हमेशा याद रखना है, एक ही दिशा में होने चाहिए। अब देखो कहानी ये आती है कि सर एक ही दिशा में होने चाहिए का मतलब क्या है, इस चीज को भी लेके चलो, समझते चलो सारी चीजें। एग्जाम्पल तौर पे मानते बेटा कि हमको क्वेश्चन ये दे रखा ए इज ग्रेटर देन बी, ठीक है, ग्रेटर एंड इक्वल सी, और हमको यहाँ पे दे रखा है डी। ये क्वेश्चन हमारे पास आया और ऑप्शन हमको दे रखा है ए ग्रेटर देन सी और बी ऑप्शन हमको दे रखा है यहाँ पर बी इज ग्रेटर देन, अगर हम बात करेंगे यहाँ पर ये वाला ऑप्शन हमको दे रखा है। देखो यहीं से समझते चलते फिर डायरेक्ट क्वेश्चंस पे हम लोग आते। बेटा देखो ये चीज को ध्यान दो, हमको ये सबसे पहले चीज तो हमने ये देखा कि सर आपने लिखा है सारे चिन्ह एक ही दिशा में होने चाहिए। बिल्कुल होने चाहिए मेरे बाबू, क्यों होना, देखो अगर हम देखें ये भी इस डायरेक्शन में है, ये भी इस डायरेक्शन में, बट ये क्या, ये तो इस डायरेक्शन में आ गया, ये क्या इस डायरेक्शन में आ गया, ऑब्वियसली सा क्वेश्चन में होगा, सारे होंगे। अब क्यों मैंने ये बात बोला वो चीज को ध्यान दो, हमें क्या करना है, ऑप्शन देखना है। अब ऑप्शन में अगर देखो मेरे बच्चे तो यहां पर रिलेशन किस किस के बीच पूछा गया, ए और सी के बीच पूछा गया है। हमें डी से तो मतलब कहीं बात नहीं करा गया ना, आपसे डी से बात नहीं करा गया, आपसे रिलेशन किससे बीच पूछा जा रहा है, ए और सी के बीच। तो हमको क्या चेक करना, सिर्फ ए और सी के बीच देखना है कि अगर एक ही डायरेक्शन में सिंबल है तो हम आंसर निकाल सकते हैं। बस ये याद रखना, आंसर आएगा या नहीं आएगा ये गारंटी नहीं है, निकाल सकते हैं, पॉसिबिलिटी आ रही है। अभी आंसर आया नहीं है मेरे बच्चे, याद रखना पहला पॉइंट ये ध्यान रखो, सारे चिन्ह एक ही दिशा में होना चाहिए। किसके होना चाहिए, जिसके बीच हमें रिलेशन पूछा गया। यहां से ए और सी के बीच रिलेशन पूछा गया तो मैं ए और सी के बीच ही रिलेशनशिप देखूंगा कि इनके बीच का देखो कि हमारा सिंबल एक दिशा में है या नहीं है। तो मेरे बच्चे देखो कि यहां पर इनके बीच में एक दिशा में है ना, पहली कंडीशन हमारी पूरी हो गई। ठीक, दूसरी याद रखो, देखो ध्यान देना। अब दूसरी कंडीशंस की अगर हम बात करें, उसके बाद जब हमने पहली कंडीशन देखी उसके बाद ध्यान देना मेरे बच्चे, उसके बाद चिन्ह का परसेंटेज चेक करेंगे। क्या चेक करेंगे, परसेंटेज चेक करेंगे।
अब परसेंटेज चेक करने का मतलब क्या, वो भी चीज समझो मेरे बच्चे। देखो क्या कहने का है, परसेंटेज का बात करें अगर हम लोग, देखो यहाँ पे चीज को देखिएगा, परसेंटेज की बात करें, जैसे ये वाला जो सिंबल हमारा है, तो ये हमारा 100% श्योर है, कंफर्म है, आपको कोई डाउट तो नहीं है, 100% श्योर है, मैंने आपको बताया। और ये वाला सिंबल हमारा क्या है, 50% श्योर है, ये मैंने अभी आपको बताया रखा है। तो अब एक बात बताओ, अभी हमने एग्जाम्पल लिया था कि हम वेजिटेबल लेने गए, तो हम फ्रेश वेजिटेबल को प्रेफरेंस देंगे या बासी वाली को देंगे, किसको देंगे, फ्रेश को देंगे ना। तो ये पॉइंट एक ऐड करना, सबसे पहला पॉइंट, जिसके बीच रिलेशन पूछा गया, सिंबल क्या होना चाहिए मेरे बच्चे, एक ही दिशा में होना चाहिए, फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकंड पॉइंट क्या है, हम सिंबल का परसेंटेज चेक करेंगे, तो सिंबल का परसेंटेज चेक करा, ये 100% है, ये क्या है 50% है, इतनी बात क्लियर। तो जब 100% और 50% का बात आएगा, तो हम प्रेफरेंस किसको देंगे, हमेशा 100% को प्रेफरेंस देंगे, किसको देंगे, 100% को। देखो क्वेश्चन तुम खुद ही बना लोगे आंसर, अभी कुछ नहीं करना है। हमसे ए और सी के बीच रिलेशन पूछा गया, 100% सिर्फ सिंबल लगाना, मैंने 100% वाला सिंबल लगा दिया, क्योंकि ये 100% है ना, तो मैंने इसको सिंबल दिया। अब ये वाला चीज जो निकल के आया, अगर ऑप्शन में हमारा प्रेजेंट है, वो हमारा क्या आंसर है, 100% बिल्कुल सही आंसर हमारा है। क्या है मेरे बच्चे, 100% सही है। सिर्फ दो चीजें आपको याद रखना है, एक तो दिशा देखना है सिंबल का, उसके बाद हमें परसेंटेज सिंबल के बेस पे क्या करना है, उसको प्रेफरेंस देना है। और प्रेफरेंस किसको देना है, 100% की बात करना है, ठीक है। अगर हमारे पास अच्छी क्वालिटी में चीज प्रेजेंट है, तो हम अच्छी क्वालिटी को प्रेफरेंस देंगे, ये याद रखना, ठीक है। अब यहाँ पे देखो दूसरी बात करते मेरे बच्चे, दूसरा क्वेश्चन यहीं पर से देखो कितना अच्छा है कि ऑप्शन क्या, बी और डी के बीच चेक करो, किसके बीच, बी और डी के बीच। अब देखो यहां पर ये चीज को देखना, बी और डी के बीच, हमें बी और डी के बीच सिंबल को चेक करना है। तो मेरे बच्चे देखो कि ये चिन्ह जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में, एक इधर जा रहा, एक इधर जा रहा है, और एक किधर जा रहा है, इधर जा रहा है। तो याद रखना, अगर जिसके बीच रिलेशन पूछा गया और अगर उसमें सिंबल अपोजिट डायरेक्शन में दिख गए, आंसर कभी नहीं आ सकता। टाइम बर्बाद करने की जरूरत नहीं है कि हम 50% देके या 100% देके, बिल्कुल छोड़ दो, मौज मस्ती में रहो, टाइम की बचत करो यहाँ पर, ठीक है। कभी आंसर आएगा ही नहीं मेरे बच्चे, उसमें टाइम बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। हम क्वेश्चन का आंसर तभी चेक करेंगे जब सीधा सा कॉन्सेप्ट क्या होगा, हमारे एक ही दिशा में आंसर को सिंबल हमको मिल जाएंगे। तो ये दो पॉइंट रखो, देखो कितना इजी सिंपल सा है ना। एक हमें दो पॉइंट याद रखना, और क्वेश्चन हमारे फटाफट अभी देखना, आप ओरल लगाते चलोगे क्वेश्चंस को सारा। पहला एक चिन्ह देखना, दूसरा हमें परसेंटेज देखना, और अच्छे वाले को प्रीफरेंस देना है। अब देखो कहानी यहां पर भी बनती है, क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि सर मान लो क्वेश्चन ऐसा आ गया जिसमें 100% सिंबल नहीं दे रखा, सारे 50% के दे रखे हैं। तो मेरे प्यारे बच्चे, जब 100% का नहीं दे रखा, तो जब सब 50% वाले दे रखे हैं, तो हम 50% वाले को लेके चलेंगे, उसमें रिलेशन देखेंगे। भाई सीधी सी बात है कि किसी फेस्टिवल पे हमको प्योर चीज नहीं मिल पाता, मिलावट मिलता, तो मजबूरी में खरीदते तो है ना। तो वही चीज यहाँ पर, जैसे इसका भी देख लो, ये भी डाउट क्लियर कर लो सारे के सारे। देखो ध्यान दो, मान लेते ये क्वेश्चन आया और इस तरीके से क्वेश्चन एग्जाम में दे रखा है मेरे प्यारे बच्चे, ये क्वेश्चन हमको दे रखा है। अब देखो यहां से, और ऑप्शन हमारे पास ये, पहला ऑप्शन हमको ये दे रखा है और दूसरा ऑप्शन हमको ये दे रखा है, यहां पर ये दे रखा है। अब देखो यहां से चीज को याद रखो बेटा, एक चीज ध्यान रखना क्या है। अब देखो ए और बी की बात करी है, यहाँ पे किसकी बात करी, ए और बी की। तो मैं ए और बी के बीच चेक करा, सिंबल एक डायरेक्शन में, आंसर आ सकता है, आया नहीं है, आ सकता है, ठीक है। लेकिन सिंबल है क्या, 50% है, और यहाँ अब 50% है, तो यानी हमारा यही चीज तो बन के आया। क्या ये चीज यहाँ पर अवेलेबल है, नहीं है, तो आंसर हमारा ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, सीधा सा खत्म कहानी। हमेशा याद रखना, सिंबल यहां चेक करना है क्वेश्चन के अंदर, प्रेफरेंस हमें क्वेश्चन के अंदर वाले सिंबल को देना है, ऑप्शन वाले पे बेटा मत चले जाना कि सर यहां पर तो 100 है तो मेरा ये सही होगा, ना ना ना, यहां पर अगर हमको मिल रहा है तभी हम आंसर को दे पाएंगे मेरे बाबू, ये ध्यान रखना। अब देखो दूसरा बात करते, ऑप्शन हमारे पास बी वाला, देखो बी इज ग्रेटर एंड इक्वल सी, यानी बी और सी के बीच रिलेशंस की अगर हम बात करें मेरे बच्चे, देखो
बी और सी के बीच की बात करते हैं तो सिंबल एक डायरेक्शन में 50% है, वही एज इट का एज इट लिखा है, तो आंसर हमारा बी वाला क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। समझ गए? तो इतनी सी चीज को आपको याद रखना है क्वेश्चंस को सॉल्व करते टाइम पे। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, दो बातें याद रखो, क्वेश्चन ओरल लगाते चले जाओगे, डर बिल्कुल इनइक्वालिटी का खत्म हो जाएगा, असमानता का। कौन कौन से हो गए? पहला तो रखना एक ही दिशा में चिन्ह होना चाहिए, और दूसरा कंडीशन हमारा क्या है कि वो जो चिन्ह है उसके हमें क्या करना है, उनका परसेंटेज हमें चेक करना है। ठीक है मेरे बच्चे, चलो अब हम लोग आते हैं सीधे से क्वेश्चन पे और क्वेश्चन पे बात करते हैं। चलो देखिएगा ध्यान, देखिए ये क्वेश्चन आपके पास आया, इस चीज को देखो सारे लोग। ठीक है, अभी क्वेश्चन कोशिश करो कि फटाफट आप इस क्वेश्चन को एक कॉपी पेन लेके जल्दी से बैठो और जल्दी से क्वेश्चंस को सॉल्व करना हम लोग शुरू करते हैं। सिंपल सा, सबसे पहला फर्स्ट ऑफ ऑल चीज आप ये चेक करो कि हमें रिलेशन किसके बीच देख रखा है, हमें पी और आर के बीच का रिलेशन देखना है। तो मेरे बच्चे पहला पॉइंट आजम से बताए, क्या थे? हम बताए हैं कि पी और आर के बीच में सिंबल हमारे एक डायरेक्शन में है, दोनों बिल्कुल वेरी गुड एक डायरेक्शन में है। आंसर हम ला सकते हैं और लेके आएंगे, देखो कैसे क्या करना है। अब देखो पहला चिन्ह की पहली चीज क्या देखी कि सिंबल एक डायरेक्शन में। दूसरी चीज मेरे बच्चे ये चेक करो कि ये हमारा 50% का सिंबल है और ये हमारा क्या है, 100% का सिंबल है। हम प्रीफरेंस किसको देंगे? 100% वाले को देंगे। तो बेटा क्या निकल के आएगा? P इज ग्रेटर देन R, P इज ग्रेटर देन R, यानी पहला ऑप्शन तो बिल्कुल सही हो गया। अब आगे चेक करते Q वाला। देखो अब हमें देखो यहां से Q और T के बीच देखना। अब देखो मेरे बाबू इस चीज को बड़ा अच्छे से ध्यान दो, समझाने के लिए हम आपको अलग लिख के दिखा रहे हैं। देखो इसमें हमारे पास ये है बेटा, ये वाली चीज लिखा है ना यहाँ पर, ठीक है। अच्छा एक बात देखो, ये Q है हमारा, यहां पर अगर वैल्यू आप चेक कर रहे हो मेरे बाबू, देखो कि R और S का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है, दोनों बराबर है। R और S क्या है, बराबर है, बिल्कुल है ना बराबर। तो क्या मैं इसको ऐसा लिख दूं, कोई परेशानी? बराबर है तो मैं किधरू लिख सकता हूं ना, कोई परेशानी तो नहीं है, बिल्कुल नहीं है परेशानी। भाई दोनों जब बराबर है तो भाई तुम इधर आ जाओ, हम इधर आ जा रहे, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। चलो अब हमें किसके बीच चेक करना है? Q और T के बीच चेक करना। अच्छा अगर दोनों वैल्यू बराबर है तो हम इसको एक तरीके से और भी यहाँ पे लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? ये भी हम तरीका लिख सकते हैं, बिल्कुल सही है, क्योंकि S और R की वैल्यू तो बराबर है, तो हम चाहे R रख लें या S रख लें, बराबर है। दूसरी देखो हम आपको तरीके बता रहे क्या क्या बना सकते हो क्वेश्चन सॉल्व करने का। तीसरा हम क्या बना सकते हैं मेरे बाबू? तीसरा हम ये चीज भी बना सकते हैं, यहाँ पर बना सकते हैं ना बिल्कुल अच्छे से। तो देखो आर एस बराबर था तो आर एस बराबर हुआ तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं, एस और आर लिख ले। और जब ये दोनों बराबर है तो इसमें से कोई एक पैटर्न भी, एक चीज को ले सकते हैं ना, दोनों बराबर, तो मैंने एक जगह आर ले लिया तो दूसरा बोला क्यों सर आर क्यों लिया, एस क्यों नहीं ले लिया? हाँ बाबू तुम एस ले लो, तो हमने एस ले लिया ना यहाँ पर। अब देखो क्वेश्चन सॉल्व करते, थोड़ा इजी, हम समझाने के लिए इतना बताएं आपको। जब आप क्वेश्चन करोगे ना सिंपल वे में लगाओगे, ओरल लगाते जाओगे। देखो अब बात करो यहाँ पे, अब क्या करते हैं कि Q और T की बात करते हैं। Q और T के बीच बच्चा रिलेशन देखो, सिंबल एक डायरेक्शन में, आंसर आ सकता है बट अभी आया नहीं है, ये ध्यान रखना, बिल्कुल आ सकता है। सिंबल ये 100% है, ये भी 100% है, बट यहां क्या दे रखा है बच्चे, 50% दे रखा है, तो हमारा क्या हो जाएगा, आंसर नहीं हो पाएगा, क्योंकि हमें प्रीफरेंस 100% को देना, यहां इन्होंने क्या रखा है 50%, यानी सेकंड वाला गलत। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम देखें तो पहला वाला सही निकलेगा कि केवल फर्स्ट अनुसरण करता है, पहला अनुसरण हमारा करता है। क्लियर हो गया इतनी सी बात? देखो फटाफट इस क्वेश्चन को जल्दी से बेटा, देखिए क्या क्वेश्चन हमारा कह रहा है इस चीज में। अगर कोई डाउट है किसी को इसमें तो कमेंट बॉक्स में बताए जल्दी से फटाफट। चलिए देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हम लोग। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन से फटाफट जल्दी से लगाइए कॉपी पे, जल्दी से फटाफट। देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, यहां से देखो अगर नेक्स्ट क्वेश्चंस की हम बात करते हैं तो इसमें क्वेश्चंस हमारा क्या आता है, सीधा सा देखो रिलेशंस किसके बीच चेक करना है, Q और O के बीच चेक करना है। देखो Q है और ये O है। अब देखो सिंबल था, अब आती है बात सर जहां पे बराबर आएगा तो वो सिंबल हम किस दिशा में मानेंगे। मेरे बाबू अभी हमने आपको ये बात बताया कि जो बराबर आएगा तो वो सिंबल हम किस दिशा में, देखो क्या ध्यान रखना कि अगर O और भी बराबर P है, ठीक है, O बराबर ये P है, तो हम क्या लिख सकते हैं, PO भी तो लिख सकते हैं बच्चे। और ये भी बताया था कि ये है तो हम इसको ये भी लिख सकते हैं, या हम इसको
ये भी लिख सकते हैं। ये दोनों चीजें हो गई। तो देखो कंडीशन क्या, O इज ग्रेटर देन Q, यहां पे निकला O इज ग्रेटर देन Q, यानी पहला वाला हमारी चीज बिल्कुल क्या हो गई, सही हो गई। अब दूसरी चीज यहां पर देखो बेटा क्या है, दूसरा है O और M की बात करते हैं। देखो O और M को लेके आते हैं। अब देखो ध्यान देना बच्चे, यहां पर O और M को लेके आते हैं। देखो O M को लेके डायरेक्शन एक ही तरफ है दोनों, ये 50% है और ये 100% है। प्रेफरेंस किसको देना है, 100% वाले को देना है। तो 100% वाले को दिया तो मुंह किसकी तरफ खुला, M की तरफ। यहां देखो मुंह किसकी तरफ खुला, M की तरफ, यानी ये वाला ऑप्शन भी सही हो गया। दूसरी बात करो P और M के बीच, देखो P और M के बीच देखना, ध्यान देना बच्चे। अब हम देखो इस चीज को ध्यान दो, ठीक है। P और M के बीच देखो ये आ गया P और M, डायरेक्शन सारे एक तरफ। क्या हम इसको ऐसा ना लिख लें, ये OP बराबर है तो हमने ऐसा लिख लिया, थोड़ा अच्छा लगने लगा। अब देखो क्या है, P और M के बीच देखो डायरेक्शन एक ही तरफ, आंसर आ सकता है। अभी देखो ये 50% है, 100% है। प्रेफरेंस किसको देना है, 100 वाले को। इन्होंने किसको दे रखा है, 50 वाले को। तो बच्चे ये गलत हो गया, हमारा पहला और दूसरा ऑप्शन सही। अब देखो कहां लिखा है, सी वाले में लिखा है केवल फर्स्ट और सेकंड अनुसरण करता है। तो आंसर हमारा कौन सा जाएगा मेरे बाबू, सी वाला जाएगा, केवल फर्स्ट एंड सेकंड अनुसरण करता है। क्लियर हो गया। चलो देखो ध्यान दो, सिंपल एक चीज याद रखो हमेशा, एक चीज हमेशा याद रखो मेरे बच्चे कि जो आपको क्वेश्चन ये सारे चीजें, उम्मीद करता हूं कि ये आपको मेथड बहुत सिंपल वे में हम आपको लेके चलना है सारी चीजें, और ऐसी ऐसी धांसू ट्रिक हम आपको देंगे सारी रीजनिंग की, कि रीजनिंग का खौफ आपका एसआई का बिल्कुल खत्म हो जाएगा। आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा, ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर कीजिएगा। सब्सक्राइब हमारे चैनल पे अगर नए हैं तो आप इस चैनल को नया सब्सक्राइब करिएगा, और दोस्तों में अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर करिएगा जो एसआई की तैयारी कर रहे हैं। इस बात का मेरा आपसे वादा है कि एग्जाम में रीजनिंग का खौफ आपका बिल्कुल खत्म हो जाएगा। जब आप एग्जाम देके निकलोगे तो आप यही कहोगे कि हाँ, आजम सर ने रीजनिंग में जो हमें बताया था चीजें, वो एग्जाम्स में हमें क्वेश्चन मिले हैं। बेटा याद रखना, अगर आप पेपर्स को एनालाइज कर रहे हो तो पहले से लेके अभी तक के पेपर्स में देखना लेवल बहुत चेंजेस हुआ। मैं आपको YouTube पे वो सारी चीजें लेवल दूंगा जो फ्री ऑफ कॉस्ट दूंगा, आपसे एक भी पैसा चार्ज नहीं करूंगा। ना आपको वो लेवल के क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगा कि आपको शायद वो पेड क्लासेस में मिले, लेकिन मैं आपसे फ्री ऑफ कॉस्ट सारे वो क्वेश्चन आपको लेवल पे कराता हूं। बस हमें आपका सिर्फ प्यार चाहिए, कमेंट्स, लाइक, सब्सक्राइब करते रहिएगा, सपोर्ट करते रहिएगा। आपको एक से एक धांसू ट्रिक आपको रीजनिंग की हम आपको देते रहेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस पे बेटे बात करते हैं हम लोग, आ जाओ। अब देखो सिंपल सा क्वेश्चन आया, देखने में थोड़ा सा बड़ा सा क्वेश्चन लग रहा, तो बाबू घबराना नहीं है, हमने तो बड़ी प्यारी सी ट्रिक देख रखी है। क्या देख रखी है, P और S के बीच रिलेशन देखो मेरे बच्चे। तो हम P और S के बीच रिलेशन देख रहे हैं। सबसे पहले देखो यहीं से देखते ही आंसर हमारा आ गया है फौरन। बच्चों ने कुछ आंसर बता भी दिया होगा कॉपी पे अपने, बिल्कुल सही कह रहे हो, बता दिया है। देखो कैसे क्या किया है, P और S के बीच की बात किया है। देखो ये 50% है, ये 50% है हमें, और यहाँ क्या बोला है 100%। तो मेरे बच्चे जब 50% है तो 100% का तो वहां बन ही नहीं सकता, यानी पहला वाला गलत हो गया, यहीं से गलत हो गया। दूसरा चेक करो, जल्दी से आ जाओ। आओ देखो दूसरा चेक करो। पहली कंडीशन, दोनों तरफ सिंबल होना चाहिए। देखो डायरेक्शन एक ही है, आंसर आ सकता है, आ सकता है, आ गया। देखो कैसे आया, ये 50% है और ये 100% है। प्रेफरेंस किसको देंगे मेरे बच्चे, हम 100% को प्रेफरेंस देंगे। हमने 100% को प्रेफरेंस दिया। देखो हमारा पहला सेकंड वाला आंसर भी हमारा क्या हो गया, बिल्कुल सही हो गया। अब थर्ड पे बात करते मेरे बाबू, देखो बड़ा मजा आएगा। देखो थर्ड पे बात करते, थर्ड के बीच के चेक करो, दोनों सिंबल एक ही डायरेक्शन में, ये 50%, ये 100%। बाबू हम प्रेफरेंस किसको देंगे, 100% को देंगे। इसने किसको दिया, 50 को, गलत हो गया। अब इस पे बात करते, Q और V को चेक करते। आओ देखो ध्यान देना, थोड़ा सा इसको साफ करते, अच्छा लगेगा। देखो ध्यान दो, Q और V की बात करते। देखो ये आ गया Q और V का कॉन्सेप्ट आ गया, सिंबल सारा एक डायरेक्शन में, बहुत अच्छी चीज है। 100% प्रीफरेंस, तो हमारे पास क्या है, ये 100% एक मिल गया ना, कोई टेंशन नहीं, डरने वाली बात नहीं, आंसर आ गया। सिंबल एक तरफ, 100% को प्रीफरेंस, यहां भी 100%, ये वाला आंसर भी सही। तो हम क्या लगाएंगे कि केवल सेकंड और फोर्थ अनुसरण करता है मेरे बच्चे। क्या आंसर आएगा,
केवल सेकंड और फोर्थ अनुसरण करता है। तो इसमें दोनों आंसर हमारे क्या होंगे मेरे बाबू, ठीक हो जाएंगे। ठीक है, देखो कितना कम टाइम लग रहा है क्वेश्चन को। जब एक प्रैक्टिस पे आ जाओगे ना, ओरल लगाओगे, सच बता रहा हूं, पेन उठाना छोड़ दोगे बिल्कुल, और इनइक्वालिटी को हवा में उड़ा दोगे, बिल्कुल गारंटी दे रहा हूं मैं इस बात का। चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग बात करते हैं। देखो ध्यान दो, ये देखो क्वेश्चन कितना सिंपल आया। बच्चा ट्राई करो फटाफट, जल्दी से लगाओ मेरे बच्चा। देखो ध्यान देते हैं, ई और बी की बात करते हैं। आओ चलो ई और बी से रिलेशंस की बात करते हैं, ई और बी का। तो देखो ये आ गया ई और ये आ गया बी। अब देखो मेरे बच्चे, सिंबल एक ही डायरेक्शन में है ना, बिल्कुल है, आंसर आ जाएगा, आ जाएगा। देखो कैसे आएगा, ये क्या है 100% है, ये क्या है 50% है, ये क्या है सॉरी 100% है। प्रेफरेंस किसको देना, 100% को देना। तो बाबू 100% को जो प्रेफरेंस दिया तो यही तो निकल के आया। और इसका मतलब हमने आपको क्या बताया था, बी जो है वो ई से बड़ा है, यही तो बताए थे। या बोलेंगे ई जो है बी से छोटा है। तो मेरे बाबू देखो यही तो चीज आ रहा है, बी जो है ई से बड़ा है। ये जरूरी नहीं है कि बी यहीं पर हो, ऐसा नहीं है। सिर्फ ये देखो बी ई से बड़ा है, यहां पर भी बी ई से बड़ा है। पहला वाला आंसर सही है, बिल्कुल वेरी गुड। अब दूसरी बात करते, जी और एफ की बात करते। अब देखो जी और एफ की बात, इतने से पार्ट को देखो, अगर हम इतने से पार्ट को यहां पर ऐसे करके लिख ले, ये एफ और जी बराबर है, तो हम क्या करें, एफ की जगह पे जी लिख दे। तो देखो जैसे ही लिखा ऐसे ही आंसर हमको डिट्टो मिल गया। कुछ चेंज किया हमने, नहीं चेंज किया ना। देखो ना ये चीज देखो, जैसे लिखा ये तो एजिट का एजिट उतार दिया यहीं पर। कितना सिंपल सा है। ये वाला भी हमारा आंसर क्या हो जाएगा मेरे बच्चे, बिल्कुल सही हो जाएगा। अब बात करते थर्ड वाले का। देखो थर्ड की बात करें, सी और जी की बात करते। किसकी बात करते हैं बेटा, हम सी और जी की बात करते। देखो इस चीज को समझते चलो अच्छे बच्चों की तरह। सी और जी की बात करते, सिंबल सारे एक तरफ है, सिंबल सारे के सारे एक तरफ है। हमारा 100% है, प्रेफरेंस किसको देना, 100 को देना। 100 को दे दिया प्रेफरेंस, जैसी दिया तो हमारा ये बन के आया, और ये ऑप्शन है तीसरा वाला भी सही हो गया। अरे वाह क्या बात, देखो सिंपल से आंसर लगते चले जा रहे। अब ये देखो ए और ई की बात करते, ए और ई का कॉन्सेप्ट देखो, ये 50%, ये 100%, ये 50%, ये 100%, एक ही दिशा में डायरेक्शन, एक ही दिशा में सिंबल हमारे। आंसर आएगा, आएगा और आएगा तो कैसे आएगा, 100 को प्रेफरेंस देंगे, 100 को जैसी प्रेफरेंस दिया तो हमारा क्या ये निकल के आएगा। लेकिन यहां पे इन्होंने किसको दे दिया, 50 को दे दिया। हमें चाहिए ही नहीं है ये वाला, हमें तो ये वाला चाहिए था। तो आंसर क्या देंगे हम, फर्स्ट सेकंड और थर्ड अनुसरण करता है मेरे बच्चे। क्या करता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड अनुसरण करता है। तो इस चीज का याद रखना, ठीक है। तो आंसर हमारे क्या निकलेंगे, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड अनुसरण करता है। तो देखो देखो कितना सिंपल सा क्वेश्चन होता जा रहा, इजिली वे में हम लोग करते चले जा रहे। कितना टाइम लग रहा, सिर्फ कॉन्सेप्ट देखो, आंसर क्वेश्चन को देख रहे हो और आंसर निकल के आ रहा है, सिर्फ क्वेश्चन को देख रहे हो। ठीक है, देखो कि हमने देखा, दो चीजें याद रखो, सिर्फ एक डायरेक्शन में एक 150% का भी खेल, कोई टेंशन ही नहीं है। ठीक है चलो आगे बात करते हैं। अब देखो ये क्वेश्चन देखो, बोला है निम्नलिखित अभिव्यक्तियों में से, बच्चों को अक्सर प्रॉब्लम होता, आओ देखो नहीं प्रॉब्लम होगा आज के बाद। निम्नलिखित अभिव्यक्तियों में से किसमें अभिव्यक्ति की अगर हम बात करेंगे, देखो ध्यान दो, निम्नलिखित अभिव्यक्तियों में से किसमें अभिव्यक्ति एल ग्रेटर देन आर निश्चित रूप से क्या है, सत्य है। मेरे बाबू क्वेश्चन में हमेशा ये सत्य और असत्य हमेशा याद रखना और अंडरलाइन, इसको ध्यान रखना। क्वेश्चन में कभी असत्य पूछा जाता और हम दिमाग में सत्य रख के गड़बड़ी कर देते और एक नंबर का आता है। देखो ध्यान देना, एल ग्रेटर देन आर। अब देखो मेरे बच्चे एल ग्रेटर देन आर की बात करते, देखो यही से अगर हम चीजों को लेके आ जाए सीधी सी अगर हम बात करें, ठीक है। अब देखो यहां से देखो मेरे बच्चे, पहला वाला ऑप्शन देखते, एल इज ग्रेटर देन आर की अगर हम बात करते, सिंबल हमारे सारे एक ही डायरेक्शन में, ये हमारा क्या है 50% का प्रेफरेंस है, ये 100% है और ये 50% है। अच्छा हमने आपको बताया एन और आर बराबर होते तो हम इसको क्या ऐसे लिख लें, और L इज ग्रेटर देन R, L इज ग्रेटर देन R इसके अंदर बिल्कुल निकल के आ गया, पहले ही ऑप्शन में हमको मिल गया। तो पहला वाला चेक, और दूसरा भी चेक करा देते बच्चे, डाउट ना हो। देखो L और R की बात करें, अपोजिट सिंबल हो गया, आंसर कभी जिंदगी में नहीं आएगा, खत्म कर दो।
सॉरी ये देखो 100% का, ठीक है। अब देखो इस चीज की बात करते हैं, ये वाला यहां पर देखो सिंबल एक ही डायरेक्शन में, देखो ध्यान दो बच्चा, एन आर जो बराबर है तो ये बराबर वाला इक्वल तो 100% श्योर है ना, 100% श्योर है, तभी तो हमने क्या, हम एन की जगह पे या आर रख दे, आर की जगह पे एन रख दे, वो मैंने यहां रख दिया ऐसे करके, ठीक है। अब देखो ये सी वाला ऑप्शन देखो, ठीक है। सी वाले में देखो बेटा क्या है कि एल और आर की सिंबल एक डायरेक्शन में बिल्कुल सही है, 100 वाले को प्रीफरेंस देना, तो मेरे बच्चे जब 100 को प्रीफरेंस देगो तो ये क्या निकल के आ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है एल बड़ा है आर से, यहां क्या निकल के आ रहा, आर बड़ा है एल से, तो ये वाला भी ऑप्शन हमारा कट हो जाएगा। और यहां देखो तो ये अपोजिट डायरेक्शन मिल गया, ये वाला भी कट हो गया। मेरे बच्चे जहां अपोजिट मिले वहां आंखें मीच के लगा दो, कभी आंसर निकलता ही नहीं है। ये बहुत अच्छा सिंपल सा है, बार बार चेक करने की जरूरत ही नहीं है हमको। पहला वाला आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते, आ जाओ, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या, देखो हाँ अब देखो ये आया, अभी तक क्या पूछा था कि ये ऑप्शन दिया था इक्वेशन बताना था, अब इक्वेशन में से पूछा कौन सा डेफिनेटली सही होगा। बड़ा सिंपल है मेरे बच्चे, देखो ध्यान दो, निश्चित रूप से सत्य हो, कौन सी अभिव्यक्ति सत्य होगी, एन और के की बात करते, तो हम क्या करेंगे, एन और के के बीच चेक करेंगे, एन और के के बीच। अच्छा देखो ध्यान दो, सिंबल एक डायरेक्शन में है, आंसर आएगा, एक ही सिंबल हमें ये 100% मिल गया, यहां क्या दे रहा है 50%, तो हमारा गलत हो गया, मत चेक करो, खत्म करो कहानी। हम प्रीफरेंस किसको देंगे, 100 को देंगे, इन्होंने किसको दिया 50 को दिया, खत्म करो। क्यों, क्योंकि एन और के के बीच पूछा था तो उसमें हम चेक कर रहे हैं। अब देखो के और एन की बात, अब देखो यहां से बात करो, के और एन की बात कर रहे हैं, सीधा सा देखो यहाँ पे क्या है, ये 50 है, ये 100 है, ये 50 है, आप किसको दोगे प्रेफरेंस, 100 को दोगे, तो जैसे ही 100 को दिया क्या निकला, k इज ग्रेटर देन n, लेकिन यहां इन्होंने क्या लिखा है k इज लेस देन n, तो हमारा ये वाला भी क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। देखो ध्यान देना, जरूरी नहीं, चीजों को थोड़ा सा नोटिस भी करते चलना। एल की और एन की बात करते, ये देखो 100% है, ये 50% है, इन्होंने प्रेफरेंस किसको दिया है 50% को दिया, हमें 100 को देना है, तो ये भी, तो इसमें से हम आज सीधी सी बात करेंगे कि इसमें से कोई भी सत्य नहीं है, आंसर हमारा क्या हो जाएगा। अगर ऑप्शन में आपको ये दिया होता तो ये आंसर हमारा क्या होता, बिल्कुल सही होता, ये वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही होता। अब देखो एक चीज और याद रखो, ये वाला ऑप्शन भी सही होता, अगर एग्जाम में हमको ये वाला ऑप्शन दिया होता तो ये भी सही होता मेरे बच्चे, ऑप्शन में अगर हमको ये वाला दिया होता तो ये भी सही होता, ये तीनों ऑप्शन होते तो ये तीनों सही होते। एग्जाम में कुछ भी दे सकता है, आप इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखो। ठीक, कोशिश ये करा करो कि अगर आंसर नहीं आ रहा, जैसे ऑप्शन में नहीं मिला, तो एक्चुअल में होगा क्या, हम वो निकालें और निकालने के बाद देखें और कितने क्वेश्चन उसमें आंसर हम बना सकते हैं। जिस दिन ये सीख गए ना चीजों को, पेपर को उड़ा के फेंकोगे, रीजनिंग का हवा खत्म हो जाएगा, बिल्कुल टेंशन फ्री रीजनिंग को सॉल्व करते चलोगे। ठीक है, चलो आगे बात करते, आओ बच्चे। अब देखो क्या है, ये देखो बड़ा छोटा सा क्वेश्चन आ गया, आओ इसको देखो। देखो क्वेश्चन हमारा ये सीधा सा, बात करते एक्स की बात करते। देखो बेटा हमें u और x के बीच का मसला है, u और x के बीच का संबंध देखना, रिलेशन देखना है। भैया x का है, x का खतरनाक रिलेशन होता है, ध्यान दियो। ठीक है, ये देखो, इसको देखो, x और v क्या है, बराबर है, तो हमने इसको ऐसा कर दिया ना, ये दोनों चीजें लिख दिया। क्या अब यहाँ पे क्या प्रीफरेंस दे रहा है, 50 को दे रहा है, ये 100 आ रहा है, पहला ऑप्शन खट हो गया। दूसरी की बात करते v और z के बीच, देखो v इक्वल x, ये वाला इस चीज को देख लो, तो मैं v और x बराबर है, तो हम इसको यहां पे ऐसे कर लें। ठीक है, ये कर लिया। अब दोनों सिंबल एक ही डायरेक्शन में, ये 50% 100%, प्रीफरेंस किसको देना 100% वाले को, जैसी प्रीफरेंस दिया ये निकल के आया, ये यहां रखा हुआ, आंसर हमारा सेकंड वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, चलो आगे बात करते, आओ चलिए फटाफट जल्दी से आंसर बताएं इसका, मेरे बच्चे जल्दी से बताएं क्या आंसर होगा। देखो ध्यान दो, इसका आंसर क्या हो सकता है वो चीज हम लोग देखते हैं। ठीक है, देखो क्या आंसर होगा, और देखें u और इसकी बात करते, v रिलेशन किसके पीछे पूछा, v और y के बीच पूछा है, तो v और y के बीच की बात करो। तो देखो ये दोनों बराबर है, तो हम इसको ऐसे लिख ले, क्या बिल्कुल लिख सकते हैं, इजिली वे में बता रहे, वरना आप प्रैक्टिस में आओगे ओरल ऐसे ही आंसर दे दोगे, आंसर सही है। देखो जैसी देखा तो ये 50% और ये देखा तो क्या 100%, प्रीफरेंस किसको देना 100 वाले को देना, जैसे ही 100 वाले को प्रीफरेंस दिया तो ये चीज देखो निकल के आया, और ये ऑप्शन में अवेलेबल है, तो पहला वाला सही हो गया। दूसरा चेक करो मेरे बच्चे, दूसरे की बात करते हैं। देखो दूसरा अगर हम चेक करें तो दूसरा हमारा क्या है कि u और z की बात करा, तो u और z के बीच जैसी है, सिंबल एक ही डायरेक्शन में है,
प्रीफरेंस 100% को देना है, सारे एक ही तरफ मुंह है। ये सेकंड वाला भी सही है, बिल्कुल सही है, इसमें कुछ चेक करने की जरूरत ही नहीं, डाउट की कोई जरूरत ही नहीं मेरे बच्चे। अब आ जाओ डब्ल्यू और जेड की भी। देखो जैसे डब्ल्यू और जेड की बात करा, डब्ल्यू और जेड का कॉन्सेप्ट भी वही आ जाएगा, सिंबल एक ही तरफ है, 100% है, यानी हमारा थर्ड वाला भी सही हो गया। u और z की बात करें, यानी फिर से हम u और z की, देखो दोनों ऑप्शन हमारे सेम आ गए, तो ये वाला भी आंसर क्या निकल के आएगा, सभी अनुसरण करते हैं मेरे बच्चे। क्या निकल के आएगा, सभी अनुसरण करते। तो कितना टाइम लगा इसको चेक करने में, कितना लगा, जरा सा टाइम लगा। कॉन्सेप्ट क्लियर है, 50%, 100%, एक डायरेक्शन, खटाखट आंसर हमको मिल रहा। ठीक है, चलो आगे आओ, बात करते बच्चे। ठीक है, चलो आगे देखो, ध्यान दो। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, फटाफट जल्दी से लगाओ इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमको दे रखा है कि v और t के बीच की बात करते, तो देखो जैसे v और t के बीच की बात आ गया, यहां पर देखो v, u और v बराबर है। जब बराबर है तो मेरे बच्चे आप ऐसे करके लिख लो ना, इनमें से हमें v और t के पीछे, तो ये लिखा। यहां पे क्या निकल के आ रहा, v इज ग्रेटर एंड इक्वल t, यहां क्या निकल के आ रहा, उल्टा साइन आ रहा, तो सीधा सा आंसर गलत, हमें कुछ चेक ही नहीं करना। w और s के बीच की बात करो, w s के बीच की बात करो, सिंबल एक डायरेक्शन में, 100% को प्रीफरेंस देना है। यहां पर देखो जैसे 100% को प्रीफरेंस दिया तो w की तरफ मुंह खुला हुआ है, यहां किसकी तरफ मुंह खुला, s की तरफ खुला है, तो 100%, लेकिन आंसर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा हमारा। डायरेक्शन भी उधर ही होना चाहिए ना जिससे पूछे गए हैं। अब देखो u और r की बात करें, u और r की बात करें, बीच में 100% आ गया, इन्होंने प्रेफरेंस किसको दे दिया, 50 को दे दिया, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। तो आंसर आएगा कोई अनुसरण नहीं करता है। क्या बात आ गया, कोई अनुसरण नहीं करता है मेरे बच्चे। समझ गए ना इतनी सी बात, सिंपल सा क्वेश्चन, खत्म, यहां से कोई अनुसरण नहीं करता। चलो आगे बात करते, आ जाओ आगे। देखो क्या कॉन्सेप्ट है, इस चीज को समझो। चलो आगे क्वेश्चन हमारा क्या है, P, इसमें देखो P और R की बात करें, दो P और, देखते ही आंसर आ गया। देखो P और R 100% बिल्कुल सही है, खत्म करो कहानी को। P और T की भी बात करते, PT, ये देखो यहां से देखो, सिंबल ये इस डायरेक्शन में, ये इस डायरेक्शन में, तुम अपनी राह चले, हम अपनी राह चले, और जो अपनी अपनी राह चलते उनके बीच रिलेशन कुछ बन सकता, कभी नहीं बन सकता, कहानी खत्म। दूसरा हमारा खत्म। तीसरे की बात करो, U और P की बात करो, फिर वही बात आ गया, तुम अपनी राह, हम अपनी राह, ये भी खत्म। तो आंसर क्या आएगा, ओनली फर्स्ट अनुसरण करता है। कितना टाइम लग रहा मेरे बच्चे इसको सॉल्व करने में, कॉन्सेप्ट क्लियर है, फटाफट आंसर लगाते चले जाओ। ठीक है, आओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। देखो फटाफट जल्दी से लगाओ नेक्स्ट क्वेश्चन इसका, फटाफट जल्दी से बताओ आंसर हमें, जल्दी से बताओ बच्चे इसको क्या आंसर होगा। देखिएगा, अब देखो इसमें बात करें, ई और बी के बीच की बात करना, ई और बी के बीच 100%, 100%, क्या हो गया आंसर, बिल्कुल सही, 100% को प्रेफरेंस दिया, पहला वाला सही आ गया। डी और ए की बात करना है, डी और ए की बात करना है, लेकिन यहाँ 100% है और इन्होंने प्रेफरेंस किसको दिया, 50 को, यानी सेकंड हमारा गलत हो गया। आंसर क्या निकल के आएगा, ओनली फर्स्ट फॉलो करता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। अब देखो यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ पे u और x लिखा है, सिंबल नहीं लगा। चलो हम लोग कुछ बना लेते हैं, हम लोग इसमें ऐसे कर लेते हैं बच्चे, u और x की बात करें, हम लोग इसमें ऐसे कर लेते हैं। ठीक है, ये बना लेते हैं, ओके, ऐसे x बनाते हैं। चलो हटाओ, ठीक है, ये चीज बना लेते हैं हम लोग। ठीक, अब देखो यहाँ पे कहानी क्या है। अब देखो इसमें बात करो, u और x के बीच का रिलेशन देखना है, यहाँ पे u और x के बीच देखना, सिंबल एक तरफ है, वेरी गुड। प्रेफरेंस किसको देना है, 100 वाले को, ये इन्होंने किसको दे रखा, 50 वाले को, पहला वाला गलत हो गया। दूसरा और चेक करें, दूसरा v और y के बीच देख रहा है, ये अपनी रहा, मैं अपनी रहा, कुछ भी हो आंसर नहीं आ सकता, खत्म करो। z और w के बीच की बात करें, जैसी z w की बीच की बात करी, दोनों सिंबल एक ही डायरेक्शन में बाबू आ रहे हैं, जैसे ही आ रहे हैं प्रेफरेंस किसको देना, 100% को देना, और जैसे ही 100% को प्रेफरेंस दिया तो क्या निकल के आएगा, z इज ग्रेटर देन w, z इज ग्रेटर देन w, हमारा तीसरा वाला आंसर सही होगा। चौथा भी चेक कर लो, z और u के बीच दोनों सिंबल, ये सिंबल अपनी रहा, ये सिंबल अपनी रहा, नहीं आंसर आ सकता, क्या निकल के आएगा, केवल थर्ड आंसर हमारा निकल के आएगा। कौन सा, केवल थर्ड अनुसरण करता है। देखो कितना टाइम लगा क्वेश्चन को सॉल्व करने में, कुछ नहीं। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर है तो फटाफट लगाओगे आंसर। असमानता क्या है भाई, क्वेश्चन सिंपल सा चैप्टर है, सिंपल वे में इसको बात करें हम लोग करते हैं। ठीक है,
दूसरा देखो, अब बात करते P और S के बीच, यही से देखो P और S के बीच ये 100% है, ये 50% है, प्रेफरेंस 50 को दिया, नहीं होगा, आंसर काटो, खत्म करो बिल्कुल कहानी को मेरे भाई, हम चेक ही नहीं करेंगे। Q और T की बात करते, Q और T की, ये अपनी राह मैं अपनी राह, इसको खत्म करो, ये भी गलत हो गया। यहां से U और R की बात करते हैं, तो देखो U और R के कॉन्सेप्ट में आ जाओ। अब देखो कहानी, दोनों सिंबल एक ही डायरेक्शन में, प्रेफरेंस किसको देना, 100 वाले को, जैसी 100 वाले को दिया तो U इज ग्रेटर देन R, U इज ग्रेटर देन R, थर्ड वाला ऑप्शन सही हुआ। चौथा चेक करो, U और P के बीच, U और P देखो, ये सिंबल इधर राह में है, ये सिंबल इस राह में, आंसर आ ही नहीं सकता, खत्म करो, केवल थर्ड आंसर हमारा बिल्कुल सही होगा। जहां देखो याद रखना, हमने आपको बताया है कि अगर हमारे पास सिंबल अपोजिट डायरेक्शन मिला, जिनके बीच रिलेशन पूछा गया, आंसर हमेशा वो गलत हो जाता है, हमारा आंसर नहीं बनता है। चलो आगे बात करते हैं, ठीक, आ जाओ। अब इसमें चीज को देखो, यहां से क्या है, ये चीज को देखो क्या है कि यदि अभिव्यक्ति P ग्रेटर इक्वल Q ग्रेटर R इज इक्वल टू S तो निश्चित रूप से सत्य, तो निम्नलिखित में कौन सी अभिव्यक्ति सत्य नहीं होगी। देखो अभी पहले क्वेश्चन में बोला था सत्य, सत्य पे ध्यान देना, यहां पूछा सत्य नहीं होगी, यानी गलत हो वो चीज, हमको सत्य नहीं होगी, वो चीज को ध्यान देना इंपॉर्टेंट। अब देखो बात करते हैं, यहां पे सीधी सी बात है, सत्य नहीं होने का मतलब है असत्य वाली चीज को निकालना है। तो S और P की बात करते हैं, देखो S और P एक ही डायरेक्शन में है, सिंबल 100 को प्रेफरेंस देना, 100 को, ये बात तो बिल्कुल सही है हमारी, ठीक है, ये सही है बेटा, ये सत्य है हमारा, ये क्या है, ये ट्रू है। अब दूसरी बात करते P और R के बीच, P और R के बीच देखो 100% प्रेफरेंस दे दिया, ये बात भी हमारा बिल्कुल ट्रू है मेरे बच्चे। S और O की बात करो, अब देखो S और O की बात करते, S और O तो है नहीं, Q है हमारा यहां पर मेरे बच्चे, ठीक है। अच्छा फिर अब एक बात ये भी चेक करते, P और S की बात करते, P और S की बात करें यहां पर, तो ये वाला भी हमारा क्या है, ट्रू है, ठीक है, ये वाला भी ट्रू। अब यहाँ पे Q की बात करा, यहाँ किसकी बात करा, O का, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आपका O का कुछ पूछा ही नहीं गया, सिर्फ Q का बात करा, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो हम क्या टिक करेंगे, सी वाला ऑप्शन यहाँ पर टिक करेंगे, ठीक है। चलिए चलो फटाफट ये वाला क्वेश्चन देखो जल्दी से, क्या है कि यहां पर अगर हम इस क्वेश्चन को चेक करें कि क्या है, कि इसमें क्वेश्चन हमको ये दे रखा है, P इज P इज लेस देन U, P और U के बीच देखना है, सिंबल देखो, ये इस डायरेक्शन में, ये इस डायरेक्शन में, ये इस डायरेक्शन में, ये इस डायरेक्शन, आंसर नहीं आएगा, खत्म करो। Q और T की बात करते, Q और T की बात करते, देखो दोनों में ये 50% प्रेफरेंस, ये 50%, यहाँ क्या है 100%, आंसर नहीं आएगा। क्या निकालेंगे ऑप्शन, सीधा सा नाइदर वाला, ना तो फर्स्ट ना तो सेकंड अनुसरण करता है, पानी का। देखो पीछे वाला क्वेश्चन बेटा क्या है चीज का, देखो इस चीज को देख लो, एक डाउट है बच्चे को, वो भी देख लेते हैं हम लोग। क्या है, P और S की बात करते, बच्चा कह रहा है कि सर ये वाला आंसर हो सकता है सही हो, तो देखो यहां से अगर हम बात कर लो बेटा, ये चीज की देखो यहां से, सॉरी देखो P और S के बीच है, देखो इसको हम यहाँ पे ऐसे मेंशन करते हैं, ये हमारा क्वेश्चन है बेटा, ऐसे करके। अच्छा S और R क्या है, बराबर है, तो क्या हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं, लिख लिए ना, S और R बराबर है, हमने इसको ऐसे लिख लिया। अब देखो क्या है, यहां पे अगर हम बात करेंगे कि ये हमारा सीधा सा क्या 50% है, और ये क्या है हमारा 100% है, तो अगर हम इसको निकाल के ला रहे हैं तो क्या निकल के आ रहा है, P इज ग्रेटर, हाँ ठीक है सही कह रहे हो बेटा। तो आंसर क्या है, यहाँ पे चीज को ध्यान देना, यहाँ बोल रहा है P इज ग्रेटर देन S, वहां क्या निकल रहा है, P इज लेस देन, तो आंसर हमारा ये वाला सही होगा। ये यहाँ पे O नहीं, यहाँ पे फिर Q होगा बेटा, हाँ ये टाइपिंग में मिस्टेक है, ये Q है, तो ये हमारा ट्रू निकल के आ जाएगा, ठीक है, ये वाला हमारा आंसर सही होगा बेटा। मिस्टेक हो गया, सॉरी इसके लिए, आप लोग चीज को नोटिस कर लेना, ठीक है, ध्यान करना, चेक कर लेना कि यहाँ पर ये प्रॉब्लम, बस ये वाला ट्रू होगा क्योंकि यहाँ पे ये क्यू है, बाकी ये आंसर फोर्थ वाला हमारा सही है। चलो आगे बात करते, आ जाओ, ये वाला देख लिया था हम लोगों ने, फोर्थ ऑप्शन था, आओ इसके बात करते, आओ। अब देखो यहां से चीजों को लेके आते फटाफट, W और B की बात करते, W और B की बात करते, एक ही डायरेक्शन में सिंबल है, वेरी गुड, और ये दोनों बराबर है, तो हम क्या लिख सकते, जैसे रिलेशन निकल के आ रहा है, ये वाला रिलेशन निकल के आ रहा, और ये बिल्कुल हमारे पास सही है, यहाँ पे पहला सही है। A और G की बात करते, A और G अपोजिट डायरेक्शन हो गया, आंसर नहीं आ सकता, ओनली फर्स्ट अनुसरण करता है, हम यहाँ पे पहले पे टिक करेंगे, ठीक है। चलो आ जाओ,
देखो फटाफट आंसर आ रहा है जल्दी से, बहुत अच्छा ट्रिक है, धांसू ट्रिक है, बिल्कुल इजिली वे में क्वेश्चन लग रहा है। देखो एक बार में बस दो चीजें याद रखो, ओरल क्वेश्चन हम लोग लगाते चलेंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से लगाओ मेरे बच्चे, फटाफट जल्दी से लगाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो क्या है, इसके बीच चेक करते, टी और आई के बीच चेक करते, एक ही डायरेक्शन में, एक ही डायरेक्शन में, बट 50% 50%। यहां किसको दे रखा है 100% को, आंसर गलत। 50 है और हमें को किसमें 100% गलत। ए और जी की बात करते, ए जी सुनो जी, देखो ध्यान दो, ए जी ये हमारा क्या हो गया, इधर से डायरेक्शन, ये इधर डायरेक्शन, अपोजिट है, खत्म। ए जी की वैसे भी नहीं कभी बनती, तो आंसर क्या लगाएंगे, ना तो फर्स्ट लगाएंगे और ना तो सेकंड लगाएंगे हम लोग, ठीक है, यानी ये वाला ऑप्शन। चलो 18 क्वेश्चन नंबर पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत बढ़िया सा। आहा क्या बात है। अब देखो ध्यान दो मेरे बाबू, नेक्स्ट क्वेश्चन में आया, अब हमको मिस प्रॉब्लम में क्रिएट करा, ये कॉमा आ गया, कोई बात नहीं है, घबराने वाली कोई कॉन्सेप्ट नहीं। आओ क्या करते, सबसे पहले हम उससे पुरानी वाली फॉर्मेट में बनाते इक्वेशन में। देखो ध्यान दो, ए ग्रेटर देन बी, हमने यहां पे खत्म किया, यही से जोड़ ले, यहां से अगर जोड़ने क्या है, बी जो है वो सी के इधर है, तो मैंने इसको ऐसे कर दिया ना। अब सी डी बराबर है, तो ये देखो मैंने इसको कर दिया। अब अगर देखो मेरे बच्चे याद रख, देखो ध्यान दो, अगर आप इस फॉर्मेट को देख रहे हो तो ये वाली कंडीशन आपकी पूरी हो गई, और आपने अगर इस फॉर्मेट को देखा तो ये वाली कंडीशन आपकी पूरी हो गई, और आपने अगर इस फॉर्मेट को देखा तो ये वाली आपकी कंडीशन पूरी हो गई। तीनों चीजें पूरी हो गई, यानी इक्वेशन हमने बिल्कुल सही बनाई, गलत नहीं बनी। अब हम क्वेश्चन को चेक करते हैं, चलो आ जाओ, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, क्वेश्चन को सीधा सा चेक करते हैं। तो क्वेश्चंस को हमारे पास जो चेक करने का है क्या है, अपना वही तरीका है। तो देखो टी और डी की बात करते हैं। अब यहाँ पे देखो टी की जगह पे क्वेश्चंस को थोड़ा सा ये चेंज करते, ए करते हैं यहाँ पे, ठीक है बच्चे, ए करते। ए और डी की बात करते, ए और डी की बात करें, यहाँ 100% है, ये 50%, इन्होंने प्रीफरेंस 50 को दिया, आंसर गलत हो गया हमारा, खत्म करो। डी और बी की बात करते, डी और बी की देखो सीधा सा इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, डी बी का मतलब क्या हुआ, डी जो है वो डी से बड़ा है या तो बराबर है, बी डी के बड़ा है या बराबर है, सेकंड वाला बिल्कुल सही है। ए और सी चेक करें तो ए सी में 100 को प्रीफरेंस देना है, तो ये वाला भी सही है। आंसर क्या निकल के आएगा, केवल सेकंड और थर्ड अनुसरण करता है, केवल सेकंड और थर्ड अनुसरण करता है मेरे बच्चे, क्या करता है, केवल सेकंड और थर्ड अनुसरण करता है, ठीक। चलो आगे बात करते हैं। अब देखो फटाफट जल्दी इसको वैसे ही कर लेते हैं। आओ अभी बताए थे पीछे वाले क्वेश्चन में, इस तरीके से सिंपल फॉर्म में लिख रहे। अब देखो कहानी क्या है, अब देखो ये आ जाएगा कि सर ये WX है और यहाँ पे Y दे रखा, तो मेरे बच्चे उससे हमें क्या मतलब है, कोई टेंशन नहीं। आप ये देखो X यहाँ पर दे रखा है ना, रिलेशन देखो यहाँ पर ये चीज हमको दे रखा है, तो क्या हुआ, X जो है वो Y से बड़ा है, तो X देखो Y से बड़ा, अभी भी सही हो गया। Y जो है वो Z से बड़ा है, Y जो है वो Z से बड़ा, ये बात सही हो गया। अब देखो W और Y के बीच, W Y के बीच एक ही में डायरेक्शन है, एक ही चीज का डायरेक्शन हमारा सीधा सा हमको मिल रहा है, डायरेक्शन मिल रहा है, ये हमारा 50% है, ये 100% है, पहला वाला बिल्कुल सही निकल के आएगा, ये हमारा सही है। दूसरे की चेक करके अगर हम बात करें यहाँ पर सीधा सा Z और W के बीच देखे, तो Z और W के बीच को देख रहे हैं, तो क्या हुआ, तीनों डायरेक्शन एक ही सिंबल, हमारे तीनों जो सिंबल है एक ही डायरेक्शन में, 100% को प्रीफरेंस देना, तो 100 यानी सेकंड वाला भी सही आया। थर्ड वाले में अगर हम बात करें तो थर्ड वाला भी हमारा सही। आंसर क्या निकल के आएगा, इसका सभी अनुसरण करते हैं, क्या निकल के आया, सभी अनुसरण करते हैं बच्चे, ठीक है, सभी अनुसरण करते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी अनुसरण करते हैं। अब देखो यहां पर इसको देखो, अब देखो कहानी के सर अभी तक तो आप बताते चले आ रहे थे, और क्या बता रहे थे कि हमें यहां से देखो इसके साथ हम एडिशन कर रहे थे, लेकिन हम अब सर कैसे करें, एडिशन तो हो नहीं रहा, तो कोई बात नहीं, घबराओ नहीं, आंसर अभी भी आएगा। ए और बी के बीच देखो, ए और बी के बीच एक ही में डायरेक्शन, सेम एजिट का एजिट उतार दिया, आंसर पहला सही है। दूसरा ए और सी अपोजिट डायरेक्शन में सिंबल, आंसर नहीं आ सकता, दूसरा गलत। डी और बी में बात करो, अब देखो कहानी खराब हुआ, डी और बी की बात करते। अब देखो क्या हुआ कि मानते हैं हम ये क्वेश्चन को, इक्वेशन को पहले उसे उतारते हैं, ठीक है, क्या हमें इस वाली इक्वेशन में और इस वाली इक्वेशन में कुछ कॉमन मिल रहा है, कुछ भी कॉमन नहीं मिल रहा हमको, तो कॉमन तो नहीं मिल रहा, तो हम डी को यहां पर किसके साथ ऐड करें, नहीं ऐड कर पा रहे, तो हम डी और बी के बीच रिलेशन नहीं निकाल पा रहे यहां पर, ठीक है, हम डी और बी के बीच रिलेशन नहीं निकाल पा रहे हैं, तो सीधा सा आंसर हमारा ये तीसरा वाला भी गलत हो जाएगा।
अब देखो सी और डी, वही बात आ गया, सी और डी के बीच भी रिलेशन, तो फोर्थ वाला भी गलत हो जाएगा। आंसर क्या निकलेगा, केवल हमारा फर्स्ट फॉलो करता है। ठीक, चलो आगे बात करते हैं बच्चे, आ जाओ। अब देखो मेरे बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। आहा, ये देखो आ गया बढ़िया सा, कॉमा आया, कॉमन हमारा मिल गया। अब हमें कॉमन मिल गया। देखो क्या हुआ कि मैं इस घर में रहता, वो उस घर में रहती, हमको बात करना, तो अपना दोस्त ढूंढेंगे ना, कॉमन ढूंढते हैं ना कि यार बात करा दे पार्टी देंगे। ठीक है, हमको मिल गया, मेरा दोस्त कौन है, आर है। अब वो मेरी खबर इधर की उधर पहुंचाएगा। ठीक है, अब वो खबर पहुंचाता है। देखो और चलो हम लोग बात करते हैं यहां से। सबसे पहले देखो यहां से पी ये आ गया, और इसको हम लेके चलेंगे यहां से क्यू आर का कॉन्सेप्ट है, तो हम अलग अलग बनाते चलेंगे। हमें पी और ओ का देखना है बेटा, पी और ओ का। अब पी हमारा यहां है, ओ हमारा यहां है, वो यहां रहती है, वो वहां रहता है, इन दोनों को मिलाएगा कौन, आर मिलाएगा। ठीक है, आर मीडिएटर का काम करेगा। चलो आर के पास चलते। आर बोला रुक जाओ, अभी देखो मेरे साथ तुम्हारा इतना रिलेशन है, मेरे साथ दोस्ती इतनी है, और आर उसके साथ मेरी दोस्ती इतनी है। देखो ध्यान देना, हमने क्या किया, ये वाला स्टेप उठाया, P इज ग्रेटर इन इक्वल R, P इज ग्रेटर एन इक्वल R, और R इज ग्रेटर हो, R इज ग्रेटर हो। देखो जल्दी से R लेके आ गया, और इन दोनों के बीच देखो फटाफट रिलेशन का बात करें, एक ही डायरेक्शन में सिंबल 50%, 100%, प्रीफरेंस बाबू किसको देना, 100 वाले को देना। आंसर देखो सही हो गया ना हमारा, पहला वाला। अब दूसरा का देखो, T और Q की बात करते हैं ना, तो आ जाओ, उसमें घबराने वाला कोई कॉन्सेप्ट नहीं। T और Q का देखो, यहां से देखो। ठीक है, अब इसमें देखो आर के साथ, आर जो है वो हमारा क्या है, वो टी से, वो क्यू से बड़ा है। आर जो है वो क्यू से बड़ा है, तो हम क्या करें, इसको बड़ा सिंपल फॉर्म में देखो ऐसे करते हैं हम, यहां से इसको हम रफ करते हैं। ठीक है, आर जो है वो हमारा क्या है, क्यू से बड़ा है, तो हमारा ये देखो आर क्यू से बड़ा हो गया। जो जैसा बोला वैसा ब्रेक कर लो ना, खत्म कहानी, ये चीज हो गया आर क्यू से बड़ा। अब इसके बीच को चेक करो, ये हमारा 100%, ये 50%, प्रीफरेंस किसको देना, 100 को, इन्होंने किसको दे रखा 50 को, हमारा ये वाला गलत हो जाएगा। और इसकी बात करें ओ और पी की, तो देखो ओ और पी का यहीं पर हमको दे रखा है सीधा सा, क्या है यहां पर देखो, क्या पी इज ग्रेटर ओ, पी इज ग्रेटर ओ निकल के आ रहा, थर्ड वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। और क्यू और पी की बात कर लेते, चलो क्यू और पी की बात करते, देखो यहां से ऐसे बात करते, ये हमने इसके आर के साथ बनाया, और आर जो है वो हमारा क्या है, क्यू से बड़ा है, ये चीज देखो ऐसे हम बात कर लेते हैं। अब यहां से कहानी क्या निकल के आ रहा है कि अगर हम देखें एक ही डायरेक्शन में है, 100 को प्रेफरेंस देना है, तो यानी P इज ग्रेटर देन Q, P इज ग्रेटर देन Q, यानी फोर्थ वाला ऑप्शन भी सही है। तो हम आंसर में क्या लगाएंगे, फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ अनुसरण करता है। फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ हमारा क्या करता है, अनुसरण करता है। ठीक है बच्चे, चलो आगे आप बात करते हैं। अब देखिएगा यहाँ पे, ठीक है, अब इस चीज को देखो फटाफट, जल्दी से आंसर बताओ बच्चे, इसका जल्दी से क्या आंसर हो सकता है, फटाफट बताए। ठीक, देखो अब देखो यहां से ध्यान को, एक्स और बी के बीच रिलेशन है। अब देखो कहानी क्या है, एक्स अगर हम देखें तो यहां पर प्रेजेंट है, और बी देखें तो हमारा यहां प्रेजेंट है। हम इसमें से कुछ कॉमन ढूंढे कि कॉमन मिल जाए जिससे हमारी बातचीत बन जाए, तो मिल गया ना, क्या मिला, सी कॉमन मिल गया। अब देखो तुम डरो मत ज्यादा ज्यादा, ये सी और एक्स के साथ उठा लो, इधर वाला उठा लो, आंसर मिल जाए। हम क्या करें, ये करते हैं। ठीक, अब इसके देखो सी और वी के बराबर है, सी जो है वो वी के बराबर है, तो मैं क्या करूं, यहां पर हम सी की जगह पर वी रख दें बच्चे, हम सी की जगह पर वी रख दें, तो सी की जगह पे जैसे ही हमने वी रखा, और वी हमारा क्या, ये चीज आ गया। देखो अब एक्स और बी मिल गया हमको, देखो ये क्या बोला, एक्स ये 100% है, ये 50%, सिंबल एक ही डायरेक्शन में, तो हमारा पहला वाला सही हो जाएगा। दूसरा और चेक करते हैं, एफ और वी की बात करते हैं, अगर एफ और वी का कॉन्सेप्ट आए, एफ हमारा यहां प्रेजेंट है और वी हमारा प्रेजेंट है, मिलाएगा कौन, डी वाला मिलाएगा, तो देखो ये चीज हो गया। और इसमें यहां पे देख लो, अपोजिट डायरेक्शन मिल गया, आंसर नहीं आ सकता, तो कैसा आएगा, केवल फर्स्ट अनुसरण हमारा करता है, केवल फर्स्ट हमारा अनुसरण करता है, तो आंसर क्या होगा, पहला वाला सही होगा। चलो आगे बात करते हैं इसमें। ठीक है, दूसरी बात करते हैं कि हमारा यहां पर ये क्वेश्चन आया। अब इसमें देखो कि आर ये की बात करें, चलो
अब देखो मेरे बच्चे आर यहाँ है, डी यहाँ है, बीच में मिलाएगा कौन? ये सी मिलाएगा ना, तो कहानी खत्म करो, यहीं से आ जाओ। सी, ये डी हो गया। अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो क्या है हमारा, देखो इस चीज को याद रखना, सी जो है वो सी जो ई जो है वो ऐसे, देखो ये ई हम ऐसे रख ले और यहाँ पे हम ऐसे करके रख ले। कुछ गड़बड़ किए? नहीं किए ना, बिल्कुल सही करे भाई। अब लेकिन हमें कहानी क्या है, अपोजिट डायरेक्शन हो गया, आंसर नहीं आ सकता चाहे कितना 100% दे रखा, खत्म हो। एफ और ए की बात करते, आओ हम लोग की फिर वही बात है, एफ और ए की बात देखो तो ये ऐसे रखो यहाँ पे सी, और इसके साथ कॉन्सेप्ट क्या आ जाएगा हमारा, सी इज ये बी हो जाएगा, और ये यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पर ए हो जाएगा। अपोजिट डायरेक्शन मिल गया, सेकंड भी गलत, तो आंसर क्या निकलेगा, डी वाला ऑप्शन, ना तो फर्स्ट और ना ही सेकंड हमारा अनुसरण करता है यहाँ पर। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं बेटा, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये कहानी है कि अब इसमें हम क्वेश्चंस को लेके आते हैं कि ये चीज देखो, एल की बात, इसमें के और एक्स की बात किया, तो अगर हम चेक करें तो के यहाँ पर है, एक्स यहाँ पर है, कॉमन क्या है इसमें मेरे बच्चे, कॉमन एल कॉमन मिल रहा है। तो चलो इसी को लेके आते, देखो सबसे पहले हम इस चीज को उठाते हैं यहाँ पर से, के और इसकी बात करते। तो देखो यहाँ देखो, अगर बात करें एल, ये देखो इसको बड़ा छोटा कर लेते हैं, क्या ये चीज है, क्या हम इसको ये नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते हैं, बिल्कुल सही बात है ना, है ना सही बात। तो चलो हम यहीं पे ऐड कर लेते, क्या ऐड करते, और इसी के साथ ऐड करते, ये चीज हम क्या यहां ना लगा दें, ऐसे करके लगा दिया ना, तो देखो के और एक्स के बीच अब देखो रिलेशन देखने में आसानी बन गया ना, हमको हो गया ना आसानी। तो जैसी आसानी हुआ, ये इस डायरेक्शन में, ये इस डायरेक्शन में, लेकिन ये अपोजिट हो गया, आंसर पहला गलत हो गया बाबू, हो गया ना। और डब्ल्यू एम की बात कर लेते, अब वही चीज इधर डब्ल्यू को उठा के ले ले हम, तो इसको देखो ध्यान दो, अच्छा ये क्या है डब्ल्यू, ये इस चीज पे ध्यान दो, तो ये लिखा हुआ है, तो इसका मतलब हम क्या आंसर इसमें यही तो निकल के आएगा ऐसे करके। तो हम इसको क्या करें, ये चीज को यहां पर जो बच्चा है हम इसको हटाकर ये चीज यहां पर रख लें ऐसे करके, ये देखो ये ऐसी जैसी रखा। अब डब्ल्यू और एम की बात, फिर अपोजिट आ गया तो गलत हो गया, तो आंसर हमारा क्या निकलेगा, सी वाला ऑप्शन, ना तो फर्स्ट सही है और ना ही हमारा सेकंड सही है। ठीक है, चलो आप बात करते, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने ये रहा, अब इसमें देखो सीधा सा P और Y के बीच की बात करते, P इधर है Y इधर है, कॉमन की बात करें तो कॉमन M हमको निकाल के लाएगा। अब इसको देखो ध्यान से बात करते, P और Y की बात करते। अच्छा एक बात तो सुनो, सीधी सी बात है कि यही से देखो आंसर कैसे गलत करते हैं इसमें, देखो कैसे चेक करते हैं, यहां पर से हम लोग गलत क्या चेक करते हैं, क्या है कि P और M के बीच रिलेशन अगर एक एग्जाम्पल तौर पे मानते हैं, यहां से P और M के बीच, जब तक हमारा P और M के बीच कोई रिलेशन नहीं बिल्ड होगा तब तक हम इसको यहां पे ऐड भी नहीं कर सकते। ठीक है, तब तक हम ऐड नहीं कर, और जब ऐड नहीं करेंगे तो हम रिलेशन कैसे निकाल पाएंगे ना, सीधी सी बात है ना बच्चे। तो देखो यहां से P और M के बीच जब रिलेशन नहीं बन रहा तो M को हम यहाँ ऐड ही नहीं कर, P को हम यहाँ ऐड नहीं कर पाएंगे, और जब हम P को ऐड नहीं कर पाएंगे तो आंसर हमारा पहला वाला यहीं से गलत हो गया मेरे बच्चे। ठीक है, अब दूसरा T और L की बात कर लेते हैं, आओ T और L की बात करते हैं। तो देखो यहां से अगर हम बात करें, ये देखो T इज ग्रेटर देन M, तो हम यहाँ पे ऐसे लिख लें T इज ग्रेटर देन M। अब देखो T और L की बात करते, अपोजिट हो गया, ये भी गलत, तो आंसर क्या निकलेगा, कोई भी सत्य नहीं है। ठीक है, तो बेटा ये क्वेश्चंस आपके थे इस असमानता से रिक्वेस्ट से, और इसके अभी कुछ प्रोबेबिलिटी वाले क्वेश्चंस हैं जो आपको हम नेक्स्ट क्लास में प्रोवाइड करेंगे, जो आपको कल सेकंड क्लास इसकी मिलेगी, उसमें हम आपको क्वेश्चन देंगे। ठीक है, इस क्वेश्चंस का आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा, जो डाउट हो वो आप बताइएगा। आपको इसका अच्छा जो पीडीएफ आपको है वो आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा हमारे डिस्क्रिप्शन में, आप उसको डाउनलोड कर सकते, सॉल्व कर सकते। तो तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, गुड विशेस फॉर यू, थैंक यू।